Some people look for a beautiful place. Others make a place beautiful. हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनाक्षी और डिजाइन शोकेस की टीम की तरफ से आप सबका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। क्या आजकल की फास्ट एंड बिजी लाइफ में आपको भी घर में दो वॉशरूम्स की इम्पोर्टेंस रियलाइज होती है? तो आज का वीडियो आप जरूर एंजॉय करेंगे, क्योंकि आज हम आपको शोकेस करने वाले हैं कि कैसे हमने अपने क्लाइंट के लिए ना केवल उनके ओल्ड स्टाइल वॉशरूम को मॉडर्न एंड स्टाइलिश बनाया, बल्कि हमने उनके एक वॉशरूम एरिया में से दो वॉशरूम्स क्रिएट किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The client lives in a 40-year-old DDA building and existing washroom area की सिचुएशन कुछ ऐसी थी। ये है उनका वॉश बेसिन जो कि ऊपर में लगा था। लेफ्ट साइड को था बेदिंग एरिया एंड सामने था टॉयलेट जिसमें इंडियन टॉयलेट सीट लगी हुई थी। नाउ सिंस क्लाइंट के सन की वेरी सून मैरिज होने वाली थी, फैमिली का साइज बड़ा होने वाला था, सो द क्लाइंट रियलाइज्ड दैट सून इट वुड बी डिफिकल्ट टू मैनेज विद अ सिंगल वॉशरूम। उनकी रिक्वायरमेंट्स थी कि इन सम वे टू वॉशरूम्स बन जाएं, जिसमें से एक राइट साइड में जो बेडरूम है उसके साथ अटैच हो जाए और दोनों ही वॉशरूम्स का लुक मॉडर्न एंड स्टाइलिश हो। टॉप व्यू में देखें तो क्लाइंट का एग्जिस्टिंग वॉशरूम वाज लाइक दिस। He noticed that bathing area का space was more than enough for a single person. In fact, it was more than the twice of it. जो वॉश बेसिन था उसका साइज भी was not the smallest, and इसलिए वॉश बेसिन एरिया का स्पेस भी was good enough. We understood कि वॉशरूम एरिया का स्पेस डेफिनेटली एक रिक्वायर्ड वॉशरूम से बड़ा है, बट was it enough to create two washrooms? ये जानना अभी बाकी था। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये थी कि बिल्डिंग हैड नो कॉलम्स। सिंस अपार्टमेंट्स 40 ईयर ओल्ड हैं, उस टाइम की कंस्ट्रक्शन टेक्निक के अकॉर्डिंग वॉल्स को डबल ब्रिक से बनाकर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा जाता था। काफी लोगों ने इन अपार्टमेंट्स में स्टील गर्डर्स के यूजेज से एग्जिस्टिंग डबल ब्रिक वॉल्स को 1 ब्रिक थिक करके वॉशरूम का स्पेस बड़ा किया है, बट वी डिडंट एडवाइज दैट टू द क्लाइंट बिकॉज उसमें काफी डिमोलिशन हो जाता, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता एंड क्लाइंट का बजट एंड टाइम दोनों ज्यादा लगते। इसलिए वी ट्राई टू फाइंड एन इकोनॉमिकल एंड स्टेबल सोल्यूशन। द बेस्ट वे टू क्रिएट टू वॉशरूम्स है वाज कि एग्जिस्टिंग बेदिंग स्पेस में एक पूरा न्यू वॉशरूम बने जो कि कॉमन हो, एंड टॉयलेट एंड वॉश बेसिन के एरिया में दूसरा वॉशरूम क्रिएट हो सके जिसे राइट साइड में जो बेडरूम है उससे अटैच किया जा सके। इसके लिए ज्यादा डिमोलिशंस की जरूरत नहीं थी। वॉश बेसिन एरिया के ऊपर एक लॉफ्ट थी जो क्लाइंट डिड नॉट वांट एनीमोर, तो उसे हमने डिमोलिश किया। एग्जिस्टिंग बाथरूम को हमने कॉमन वॉशरूम बनाने का सोचा। उसके डोर की स्पेस बनाने के लिए हमने फ्रंट वॉल को थोड़ा डिमोलिश किया। एग्जिस्टिंग बाथरूम के डोर को हमने बंद किया एंड जो एग्जिस्टिंग वॉश बेसिन की ओपनिंग थी उसे भी हमने बंद कर दिया। अटैच्ड वॉशरूम का स्पेस बनाने के लिए हमने एग्जिस्टिंग टॉयलेट एंड वॉश बेसिन के बीच की वॉल को भी डिमोलिश किया। इस वॉशरूम के डोर के लिए हमने बेडरूम एंड वॉशरूम एरिया की कॉमन वॉल को थोड़ा डिमोलिश किया। सिंस यहाँ इंडियन टॉयलेट सीट लगी थी, इसलिए इस जगह थोड़ा फ्लोर रेज्ड था, सो वी डिमोलिश्ड द रेज्ड प्लेटफॉर्म टू लेवल द फ्लोर्स। ये सभी रिक्वायर्ड डिमोलिशंस एंड कंस्ट्रक्शंस करके वॉशरूम्स के बेसिक शेल तैयार हो गए। देखने में तो दोनों ही शेल्स काफी स्पेशियस लग रहे थे, बट इन दोनों स्पेसेस में क्या सभी यूटिलिटी एरियाज, दैट इज द वॉश बेसिन, द इंग्लिश टॉयलेट सीट एंड द शावर एरिया इजीली फिट हो पाएंगे? दैट वाज अ रियल डील। इन एरियाज को फिट करने के लिए हमने इनके स्मॉलेस्ट एंड मिनिमम रिक्वायर्ड साइजेस को यूज किया। ऐसा करके कॉमन वॉशरूम का लेआउट तो प्रॉपर बन पाया, बट अटैच्ड वॉशरूम का लेआउट स्टिल प्रॉपर निकल के नहीं आ पाया। डोर वॉज ऑलमोस्ट टचिंग द वॉश बेसिन अपॉन ओपनिंग, जिससे वॉशरूम में एंटर करना अनप्लेजेंट एंड अनकंफर्टेबल हो जाता। टॉयलेट सीट के आगे भी यूज करने के लिए सफिशिएंट स्पेस नहीं थी। We could break the wall in front of the toilet seat to make some more space, but हम और demolitions नहीं करना चाहते थे। इन सब reasons की वजह से washroom 2 का layout was overall looking like an uncomfortable setup. And upon additions of things like towel hanger, dustbin, water heater, storage shelves,
वी कुड इमेजिन कि ये वॉशरूम स्पेस और भी क्राउडेड होने वाला था। वैसे जब हमने इसे क्लाइंट को शो किया तो दे वर हैप्पी दैट एटलीस्ट समथिंग इज पॉसिबल, बट वी वर नॉट सेटिस्फाइड, सो वी डिसाइडेड टू फाइंड अ बेटर लेआउट। टॉयलेट सीट को हम डोर के सामने लगा के ज्यादा स्पेस दे सकते थे, बट उस केस में भी डोर अंदर की साइड ओपन नहीं हो पाता। अपार्ट फ्रॉम दैट, अकॉर्डिंग टू एन आइडियल वॉशरूम्स लेआउट, डोर के फ्रंट में वी शुड नॉट प्लेस द टॉयलेट सीट, बिकॉज ऐसा करने से एंटर करते टाइम लुक अनप्लेजेंट लगता है। वॉश बेसिन्स आर बेस्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ द डोर। इससे वॉशरूम का एंट्रेंस प्लीजिंग भी लगता है एंड इस तरह वॉश बेसिन्स बिकम इजीली एक्सेसिबल ऑल्सो। सिंस इन अ डे हम वॉश बेसिन्स को वॉशरूम के किसी भी और एरिया से ज्यादा यूज करते हैं। शॉवर एरिया को हम मूव नहीं करना चाहते थे एज शावर के लिए एडिक्वेट स्पेस उसी लोकेशन में बन रही थी। ऑल्सो शावर शुड बी secluded and rather away from door, toilet seat and wash basin, ताकि आफ्टर यूजेज उसका फ्लोर अनइंटरप्टेडली ड्राई हो सके। अब ऐसे में सिचुएशन ये थी कि हम या तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्पेस ही दे पाते फॉर ईच एक्टिविटी या फिर करेक्ट लेआउट ही दे पाते वॉशरूम को, बट वी वांटेड टू गिव बोथ सो दैट क्लाइंट को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। एंड कुछ एफर्ट्स के बाद वी गॉट अ वेरी क्रिएटिव सोल्यूशन जो थैंकफुली द क्लाइंट ऑल्सो लाइक्ड। चलिए आपको दिखाते हैं कि हमने ऐसा क्या किया कि दोनों ही रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई। टॉयलेट सीट को मैक्सिमम स्पेस सिर्फ एक कंडीशन में मिल पाता, एंड वो था इफ इट वाज प्लेस्ड ऑन द शॉर्टर साइड ऑफ द वॉशरूम, बिकॉज द लॉन्गर साइड ऑफ द वॉशरूम कुड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड लेंथ। बट इसके लिए डोर को मिड में लगाना वॉज इम्पॉर्टेंट, सो हमने डोर एंड वॉश बेसिन दोनों को मिड में लगाया। शावर एरिया को हमने लेफ्ट में ही रखा बिकॉज शावर के लिए मैक्सिमम एरिया वही था। बात करें अब डोर की तो मिड में लगाने से उसे बंद करना एंड रेस्ट कराना मुश्किल होता। स्विंगिंग डोर्स आर यूजुअली प्रेफर्ड टू बी इंस्टॉल्ड एट द साइड ऑफ द वॉल्स, सो दैट डोर खुलने के बाद वो एडजेसेंट वॉल पे रेस्ट कर पाए। पर डोर वॉशरूम के मिड में लगाने से ऐसा नहीं हो पाता एंड इसका असर वॉशरूम के यूसेज पे पड़ता। वी थॉट ऑफ मेकिंग अ स्लाइडिंग डोर, बट उससे कॉस्ट ज़्यादा हो जाता। डोर को हम बाहर के साइड भी ओपन कर सकते थे, बट वो यूज़र के लिए काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल और अनकंफर्टेबल होता, बिकॉज यूजुअली डोर्स अंदर के साइड खुलते हैं। वॉशरूम से अटैच रूम में एक कबर्ड बननी थी, सो मिड में डोर आने से कबर्ड का लुक भी खराब हो सकता था, बट द कबर्ड एक्चुअली गेव अस अ ग्रेट आइडिया। वॉशरूम का डोर वॉल में ना देकर हमने उसे कबर्ड में ही फिट किया, जिससे डोर को ओपन होने का स्पेस भी मिल गया एंड टॉयलेट का एरिया भी बढ़ गया। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा करके हमने कबर्ड का एरिया वेस्ट करा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि डोर वॉल में अगर लगाते तो भी उसके सामने कबर्ड नहीं बन पाती एंड डोर के आगे का एरिया हमें खाली ही रखना पड़ता। सो बेसिक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के बाद वी टर्न टू द अदर स्मॉल फंक्शनल एंड एस्थेटिक रिक्वायरमेंट्स। आइए पहले एक एनिमेशन वीडियो से हम आपको दिखाते हैं कि कॉमन वॉशरूम में हमने और क्या क्या एडिशंस किए। अगर आपको हमारे आइडियाज यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें भी आगे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। सो लेट्स कंटिन्यू।
आप देख रहे हैं इस वॉशरूम का फाइनल लुक इन 3D। वी होप आपने एनिमेशन वीडियो को ध्यान से देखा होगा बिकॉज अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो सभी एलिमेंट्स एंड उनकी इंस्टॉलेशंस के रीजंस which led us to achieve this final look। कॉमन वॉशरूम को हमने थोड़ा रॉयल एंड फॉर्मल लुक दिया है बिकॉज इसे घर के गेस्ट भी यूज करेंगे। रॉयल लुक के लिए वी हैव यूज्ड गोल्डन एंड व्हाइट कलर एवरीवेयर। White color is actually serving a twin purpose by making the space look bigger also। गोल्डन कलर की बात करें तो यू कैन सी मिरर के बैकड्रॉप में हमने गोल्डन मेटालिक मोज़ैक टाइल्स दिए हैं जो काफी रिच लुक दे रहे हैं। बेदिंग स्पेस में भी हमने सिमिलर स्टाइल की गोल्डन एंड व्हाइट टाइल्स लगाई हैं। बेदिंग स्पेस में वॉल्स एंड फ्लोर पे सेम टाइल्स लगाना इज वेरी मच इन ट्रेंड दीज डेज एंड दिस टेक्निक हेल्प्स मेक द एरिया लुक बिगर ऑल्सो। टाइल्स को हमने काफी केयरफुली चूज किया है एज वी हैड टू फाइंड द टाइल्स जो ना सिर्फ मेटालिक मोज़ैक टाइल्स के साथ मैच करें बट ऑल्सो वॉल्स एंड वेट फ्लोर के लिए भी सूटेबल हो। फॉर्मल लुक को अचीव करने के लिए हमने सभी एलिमेंट्स को सिमेट्रिक एंड सिंपल रखा ताकि डिजाइन ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स ना लगे। एज यू कैन सी द शेप ऑफ द मिरर एंड द वॉश बेसिन आर वेरी कॉमन। बेदिंग एरिया एंड मोज़ैक टाइल्स की डिजाइन भी हमने इसी रीजन से मैचिंग रखे हैं so that they can seem to follow a particular rule। Actually, formal look तभी अचीव होता है when all the elements of the design are in harmony and matching with each other। यहाँ कोई भी एलिमेंट आपको ये हार्मनी ब्रेक करता हुआ नहीं दिखेगा। गेस्ट रूम्स एंड टॉयलेट्स के लिए ऐसे डिजाइन इसलिए सूटेबल होते हैं बिकॉज मोस्ट पीपल प्रेफर टू सी सिमेट्री एंड सिंप्लिसिटी अराउंड देम। सारी टैप फिटिंग्स को हमने सिल्वर रखने का डिसाइड किया। Although gold and bronze color fittings are very much in style these days, but एक बार इनके फैशन से आउट हो जाने पे it will be difficult to find any piece in similar color in case कहीं कोई फिटिंग चेंज करनी पड़ती है तो that's why we advise the client to pick silver। टाल हैंगर हमने ऐसा चूज किया जो कि काफी स्लीक हो एंड ज्यादा वॉल से बाहर ना आए बिकॉज दिस वॉशरूम इज स्मॉलर एंड जितना हो सके वी हैड टू सेव द स्पेस। Otherwise, there are a lot of type of hangers available these days, but they are bigger and they take more space। फ्लोर ड्रेन को अगर आप नोटिस करें तो इट इज अ सीमलेस वन विच इज रेडिली यूज दीज डेज। ओल्ड स्टाइल ऑफ फ्लोर ड्रेन्स आर आउट ऑफ फैशन नाउ। इन फ्लोर ड्रेन्स के मिडल में फ्लोर टाइल का एक पीस रखा जाता है जिससे ये लेस नोटिसेबल हो जाते हैं। जहां भी हो सके हमने स्टोरेज स्पेस निकालने की कोशिश की है। वॉश बेसिन के नीचे वी हैव प्रोवाइडेड ड्रॉर्स। टॉयलेट सीट के ऊपर निश क्रिएट करके हमने ग्लास शेल्व्स दिए हैं। सिंस ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है इट डजंट ब्लॉक द व्यू एंड स्टॉप द लाइट फ्रॉम स्प्रेडिंग। यहाँ ग्लास लगाने से मेटालिक टाइल्स का व्यू स्पॉइल नहीं हुआ एंड ऑल्सो मिरर एंड निश की लाइट इज स्प्रेडिंग नाइसली ड्यू टू दिस। निश के ऊपर भी नेक्स्ट टू गीजर हमने एक कैबिनेट दिया है। पहले डेफिनेटली इतना स्टोरेज नहीं अवेलेबल था। चलिए अब एक और एनिमेशन वीडियो से हम आपको दिखाते हैं कि अटैच वॉशरूम में हमने क्या क्या एडिशंस किए।
आप देख रहे हैं अटैच्ड वॉशरूम का फाइनल लुक इन 3D। चलिए अब डिस्कस करते हैं इस वॉशरूम की डिज़ाइन को। अटैच्ड वॉशरूम को हमने थोड़ा वार्म, इनफॉर्मल एंड पर्सनलाइज्ड लुक दिया है। इसके लिए हमने एसिमेट्रिक शेप्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, एज यू कैन सी इन द शेप ऑफ द मिरर एंड द वॉश बेसिन। ऑल्सो ये शेप्स आपस में ब्लेंड इसके लिए हमने इन्हें थोड़ा मैच भी किया है। इनफॉर्मल एंड थोड़ा चीयरफुल लुक के लिए हमने ऑरेंज एंड ब्राउन कलर के टेरेसो टाइल्स यूज किए हैं शार एरिया में। Terrazzo is very much in these days, and it is famous for giving a chirpy, happy, and informal look. मिरर के बैकड्रॉप में हमने ब्रॉन्ज मेटालिक टाइल्स दिए हैं जिनका कलर इज मैचिंग विद द टेरेसो टाइल्स। सो ऑल्दो देयर शेप्स आर डिफरेंट बट द कलर इज बाइंडिंग देम टुगेदर वेरी वेल। इसके अलावा बाकी सभी एलिमेंट्स आप नोटिस करेंगे कि काफ़ी हद तक कॉमन वॉशरूम से मैच करते हैं बिकॉज ऑफ फंक्शनैलिटी रीजंस, जैसे कि टॉवल हैंगर, फ्लोर ड्रेन, ग्लास शेल्व्स एक्सेट्रा। हमने सेम वाइट टाइल्स एंड सेम ग्रे लैमिनेट यहाँ भी यूज किए हैं सो दैट इट इज इकोनॉमिकल फॉर द क्लाइंट एंड दे आर ऑल्सो गोइंग विद इट। तो गाइस वी होप दैट कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया, एंड अगर वीडियो देखकर आपको भी अपने स्पेस के लिए आइडियाज आ रहे हैं एंड अपनी आइडियाज को अगर आप ऐसे ही 3D में विजुअलाइज करना चाहते हैं, या फिर इफ यू रिक्वायर एनी काइंड ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइन सर्विस, तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर एंड हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। So that was all for this time. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टू रिवैम्प येट अनदर स्पेस।